खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह आपके सामने हाजिर खिदमत रहते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें। आज हफ्ते का दूसरा दिन है और जब अगस्त की तारीख को देखें तो 13 अगस्त सन 2024 है। आहिस्ता आहिस्ता हम 15 अगस्त की तकरीबात के लिए चल रहे हैं। आपको हर पल अपडेट करेंगे आज 10 बजे तक कि क्या कुछ चल रहा है रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर। और साथ साथ आज कोशिश करेंगे कि आपको आपकी फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम किया जाए, आपकी आवाज़ को भी उस आवाज़ के साथ मिलाया जाए जो पिछले कई दिनों से लगातार हम चला रहे हैं, उड़ता जम्मू कश्मीर। क्योंकि इस प्रोग्राम का अहम तरीन और बड़ा हिस्सा उड़ता जम्मू कश्मीर है और ये मामला इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट अहम है क्योंकि ये मेरा, आपका और हम सब का मिली मसला है। ये हम सब का मुस्तकबिल का मामला है। यह उन नौजवानों का मामला है जिन पर गुफ्तगू बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा देरी हुई। जब ये देरी हुई तो पता लगा लाखों लोग इस दलदल में फंस चुके हैं। यही वजह कि आज इस पर भी गुफ्तगू होगी, खबर भी होगी, तज्जिया भी होगी, तबसरा भी होगा। लेकिन आप हमारे साथ फटाफट से ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर। खबर, तज्जिया और तबसरा हर पल वहाँ पर आपके सामने रहता है और आपका फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक तो 4 नंबर्स जिस पर आप कॉल करते हैं, उसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर भी हमारे टीवी चैनल पर आपके सामने आएगा पूरे दिन में। वो 24/7 है जहां पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। स्पेशली मंशियात मुखालिफ मुहिम में उसमें अपनी बात रख कर इस आवाज़ को मज़ीद बुलंद भी कीजिएगा। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं और देखते हैं कि आज 13 अगस्त को माजी में क्या कुछ अहम तरीन वाक़ात हुए हैं और उन अहम तरीन वाक़ात में से कौन से ऐसे वाक़ात हैं जो आसिफ रशीद आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्योंकि आसिफ मेरे साथ जम्मू स्टेडियम में मौजूद है। जी आसिफ, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। इससे पहले दीगर मौज़ूआत की जानिब हम बढ़े। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे और इस स्पेशल सेगमेंट से कॉलिंग वाले सेगमेंट तक आप हमारा साथ देंगे। शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज अगस्त की 13वीं तारीख है और 13 अगस्त के दिन 1956 में आज ही नेशनल हाईवे बिल लोकसभा के अंदर मंजूर किया गया था और हिंदुस्तान की तारीख में यह अहम तरीन बिल था जिसमें तरक्याती मंसूबों को कौमी शाहराहों के हवाले से कैसे तरतीब दिया जाए, वो सारी चीज़ें इस ड्राफ्ट के जरिए और बाद में बिल और फिर जाकर वो कानून की शक्ल बना। 1956 में जाकर ये बिल लोकसभा में आज के दिन मंजूर हुआ। 1814 में बरतानिया और हॉलैंड के दरमियान गुलामों की तिजारत के खात्मे का मुआहिदा किया गया। ये जो वॉर प्रिजनर्स थे, इन दोनों को 1814 से पहले दोनों मालिक की जानिब से एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता था। 1956 में रेडियो पाकिस्तान ने पहली बार पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया। कल पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, परसों भारत का यौम आज़ादी है और उससे पहले 1954 में आज के दिन पेशरफ्त हुई थी। 1645 में स्वीडन और डेनमार्क ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत किए। 1892 में अमरीकी अखबार एफ्रो अमेरिकन ने बाल्टीमोर से अशात आज के दिन शुरू की। साल 1902 दिन आज का 122 वर्ष कबल बरतानिया ने ओवल में मशहूर फतह में ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट से शिकस्त दी और ये वो दौर था जब एशिज क्रिकेट की वजह से दोनों मालिक में जबरदस्त फसादात भी देखने को मिलते थे। साल 1913 दिन आज का इंग्लैंड की हैरी ब्रेली शेफील्ड ने आज ही के दिन स्टेनलेस स्टील इजाद किया। जो दुनिया के अंदर स्टेनलेस स्टील की एक टर्म चली थी, उसकी शुरुआत इंग्लैंड के हैरी ब्रेली शेफील्ड की तरफ से आज के दिन 1913 में की गई। 1960 में अफ्रीका फ्रांस के कब्जे से आजाद हुआ। साल 1993 आज का दिन 30 बरस कबल इजराइल और फलस्तीन के दरमियान वाशिंगटन में अमन मुआहिदा हुआ। अमेरिका का कलीदी किरदार था लेकिन उसके बावजूद भी कोई बात नहीं बन सकी। साल 1999 25 बरस कबल बांग्लादेश की हुकूमत ने मुसन्निफा तस्लीमा नसरीन की नई किताब अमर माई बिला यानी मेरा बचपन, जिस पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया और आज तक वो पाबंदी खत्म नहीं की गई। इसके अलावा 10 बरस कबल 2015 में इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में एक बम धमाका हुआ। 78 अफराद की मौत हुई और 46 से ज्यादा अफराद शदीद तौर जख्मी हुए, जिनमें कई लोग अपाहिज हुए, जिसकी तस्दीक मुख्तलिफ इराकी मीडिया की रिपोर्ट से होती है। साल 2018 में आज ही के दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुमताज रहनुमा सोमनाथ चटर्जी का इंतकाल हुआ। आज उनकी बरसी है। बिलखुसूस बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो तकरीबात होती हैं यहाँ या सर्दन पार्ट के अंदर उनकी खिदमात को याद किया जा रहा था।
तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम तरीन वाकयात थे जो आज इस स्पेशल सेगमेंट का हिस्सा थे। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद खबरों की तरफ चलेंगे और सबसे पहले जरा उस ऑपरेशन के ताल्लुक से बात कर लेते हैं जिसका आज चौथा दिन है। कुकरनाग के अंदर अहलन इलाके के अंदर चलने वाला ऑपरेशन इस वक्त चौथे रोज में दाखिल हो गया है और इस इलाके के अंदर मजीद अफवाज तलब की गई हैं। ऑपरेशन में अब तक 3 हलाकतों की तस्दीक जो बहुत पहले से आपके सामने हम आपको बता चुके हैं कि की जा चुकी है और इस इलाके के अंदर अभी भी सिक्योरिटी इदारों को जो खदशात थे वो शायद किसी हद तक दुरुस्त हों। यानी जो जंगलात वाला इलाका है जहां ऑपरेशन चल रहा था, जहां पर गोलियों का तबादला हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार जाँ बहक हुए, एक शहरी की भी जान चली गई, एक जख्मी है, जबकि इसके अलावा 3 दीगर फौजी एहलकार अहलन इलाके में होने वाले ऑपरेशन में जख्मी हुए। इस ऑपरेशन को अभी और तेज किया जा रहा है क्योंकि इतलात ये हैं कि इस वसी जंगल वाले एरिया के अंदर मिलिटेंट 2 की मौजूदगी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह की इतलात हैं। आप सबको याद होगा कि कल पूरे दिन भी ऑपरेशन चलता रहा। कल सुबह इसी प्रोग्राम के जरिए आपको हमने अपडेट किया था। इस डेंस फॉरेस्ट के अंदर मुश्किल तरीन पहाड़ी सिलसिले के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के को जो इतलात हैं कि मिलिटेंट 3 से 4 के ग्रुप में इस इलाके के अंदर मौजूद है और ये वही इलाका है जहां पहले भी सिक्योरिटी फोर्सेस एक भारी नुकसान पिछले साल उठा चुकी हैं, जहां पर पुलिस और फौज के 2 बड़े अफसरान भी इसी तरह के एक ऑपरेशन में अपनी जान गंवा बैठे थे। इन सब के बीच एक शहरी की भी मौत हुई जिसको लेकर कई तरह के तबसरे समाजी राब्ता साइटों पर किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने पहले ही वाज़ेह तहकीकात का हुक्म न सिर्फ दिया है बल्कि ये बात भी साफ कर दी है कि शहरी एनकाउंटर वाले मकाम पर कैसे पहुंचे, आसपास कैसे नकलो हरकत हुई, किसकी मदद से इस इलाके में ग्रुप सरगर्म है, ये सारी चीजें तहकीकाती अमल का हिस्सा है। मगर इस वक्त 2 शहरियों के जख्मी होने के बाद जिनमें से एक दम तोड़ चुका है, 3 दीगर फौजी एहलकार जख्मी है, 2 की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर ऑपरेशन चौथे दिन में यानी 100 घंटे इस कोकरनाग अहलन इलाके के अंदर चलने वाले ऑपरेशन को मुकम्मल हो गए हैं। आप सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से अगस्त की 9 तारीख थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के बाकी जिम्मेदारान के साथ मिलकर या एसओजी ने फौज और सीआरपीएफ के साथ मुश्तरका तौर पर इस कार्रवाई का आगाज 9 अगस्त की दोपहर को किया था, जब इतलात थी कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंट 2 की मौजूदगी हुई है या इस तरह की मुसद्दिक़ा इतलात के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। तो वो ऑपरेशन जिसको 100 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इस इलाके के अंदर कापरन के नजदीक अभी किसी भी तरीके से ऑपरेशन को खत्म किया जाए आसार बहुत कम नजर आते हैं। अहलन ऑपरेशन में इस वक्त बड़ी खबर कि रीइंफोर्समेंट यानी मजीद इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, हेलीकॉप्टर से नज़र रखी जा रही है और इस अहलन के आसपास के जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए, यानी अंदर बाहर जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे जंगल के एरिया को छाना जा रहा है और उन लोगों की तलाश की जा रही है जिनके बारे में सिक्योरिटी एजेंसीज को इतलात है। 100 घंटे मुकम्मल हो गए। सीधे पीर मुजफ्फर हमारे साथ है। पीर मुजफ्फर जरा अपडेट करें, 100 घंटे हो गए, ऑपरेशन अभी भी जारी है और पिछले 2 दिन से अगर हम देखें तो गोलीबारी का कोई तबादला नहीं हुआ है, किसी तरीके का कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट अभी तक मिलिटेंट के साथ दोबारा नहीं हुआ है। सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है क्योंकि आईजीपी का मानना था कि वसी इलाका है, कॉर्डन में लिया गया है और ऑपरेशन को तब तक कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा जब तक पूरी तरह से ये इंश्योर नहीं किया जाएगा कि मिलिटेंट इस इलाके में नहीं है, या मिलिटेंट अगर है या तो वो सरेंडर करें या वो मारे जाएंगे। बिल्कुल इशफाक, अगर हम अहलन कोकरनाग सर्च ऑपरेशन की बात करें, आज चौथे रोज में दाखिल हो चुका है, यानी कि 100 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन ताहाल ऑपरेशन की खास बात आज ये हम मुहस्सर है, यानी कि जो कॉर्डन है उसको और वसी कर दिया गया है। इससे पहले अगर हम 3 दिनों की बात करें तो कॉर्डन बिल्कुल उसी एरिया के इर्द गिर्द, लेकिन आज बिल्कुल अगर हम नीचे वाले इलाकों की बात करें जहां बिल्कुल तक आज उन्होंने ये कॉर्डन पूरा घेरब किया है। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर सर्विस भी इस वक्त पूरी निगरानी रख रही है पूरे जंगली इलाके में। कुल मिलाकर कल लगभग 2-2:30 बजे जो कुछ लोगों ने वहां से हमें फोन कॉल्स की या उनसे बात की, वहां पे जो एनकाउंटर साइट है वहां पे कुछ ब्लास्ट लाइक साउंड वहां पे सुनाई दी और कुछ गन शॉट्स भी होने को। लेकिन मैं बता दूं ये तो एक नेचुरली बात है कि डिप्लॉयमेंट वहां पे मंगवाई गई है, तो उनको ये आदेश दिए गए हैं जब भी वो जंगल में दाखिल हो जाए सबसे पहले वो
वहां पे सुरक्षा के लिए मतलब जो कारण है उनको अपने लिए वहां पे वो अमल में लाए, क्योंकि घना जंगल है और कोई न कोई ये भी खदशा है कि जो इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की ये रणनीति है, कहीं न कहीं जो मिलिटेंट्स है वहां पे छुपे बैठे, ये फिलहाल सैनिटाइज करने के लिए ये कुछ वहां पे ये तकनीकी जो रणनीति है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पीर मुजफ्फर बता रहे थे कि 100 घंटे मुकम्मल हुए हैं, सिक्योरिटी एजेंसी एहतियात के साथ इस पूरे ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। ताहम आज सुबह की इतलात यह है कि इजाफी दस्ते भी आए हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार अहलन इलाके कोकरनाग के अंदर जारी है। अब बढ़ते हैं जी आगे। जब सिक्योरिटी सूरत हाल की बात चल रही है तो 15 अगस्त की तकरीब के हवाले से भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर के अंदर 2 अहम तरीन मरकज़ों में इंतजाम किए जाएंगे और ये इंतजाम इंतहाई अहम है, क्योंकि माना जा रहा है कि सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त श्रीनगर और जम्मू के अंदर किया गया है। इजाफी दस्ते आर्म फोर्स के तैनात कर दिए गए हैं, अंडर कवर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को तैनात कर दिया गया है, शार्प शूटर्स भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। मरकजी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर के अंदर होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई करेंगे, परेड की सलामी लेंगे और इसी तरीके की तकरीब जो है वो जम्मू के अंदर होंगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइज़र आर भटनागर जो है वो परेड पर सलामी लेंगे और MS स्टेडियम के अंदर ये तकरीब जो है वो की जाएगी। इस बीच जम्मू के यहाँ जहाँ तक हम बात करें तो MS स्टेडियम को पहले ही सिक्योरिटी दस्तों ने अपनी तहवील में ले लिया था। आसपास के इलाके के अंदर नाके लगा दिए गए हैं, हर आने और जाने वाले पर जम्मू शहर के अंदर नजर रखी जा रही है। इस बीच श्रीनगर की जहाँ तक हम बात करें, न सिर्फ लाल चौक के आसपास के इलाका बल्कि मायसुमा, गांव कदल और आसपास के गिरदुनवा के इलाकों के अंदर भी इसी तरीके का बंदोबस्त जो है वो किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से सिक्योरिटी के पैमाने में कोई रखना ना डाल सके और अमन के साथ ये पूरी तकरीब इख्तिताम पजीर हो सके। पुलिस के बड़े ऑफिसरों की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि 15 अगस्त के हवाले से ओपन इन्विटेशन है। जो स्टेडियम आना चाहता है जम्मू या श्रीनगर वो आ सकता है, लेकिन डू एंड डोंट्स की एक फहरिस्त है, उसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बीच आज का दिन इंतहाई अहम है। जम्मू और श्रीनगर के अंदर फुल ड्रेस रिहर्सल परेड्स होनी है और इस ज़िमन में जो पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ दस्ते मार्च पास कर रहे थे, आज बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई कमिश्नर जम्मू, सूबाई कमिश्नर कश्मीर जो है मार्च पास पर सलामी भी लेंगे, परचम कुशाई भी करेंगे और इस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल परेड तकरीबन 9:30 बजे के आसपास शुरू होनी है। ताहम आज से ही अगर आप देखेंगे तो शहर श्रीनगर और जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं, शार्प शूटर्स है, स्पेशल ऑफिसर्स को डिप्यूट कर दिया गया है। इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ है। इरफान जरा अपडेट करें, श्रीनगर शहर के अंदर सबसे बड़ी तकरीब जो है वो बख्शी स्टेडियम के अंदर होनी है और इतलात यह है कि बख्शी स्टेडियम के अंदर आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड भी है और साथ साथ सिक्योरिटी का माकूल और मुनासिब इंतजाम न सिर्फ बख्शी स्टेडियम के आसपास है बल्कि एंटायर जो सिविल लाइन्स एरिया है वो वहां पर इजाफी दस्ते, इजाफी नाके तैनात कर दिए गए हैं। देखिए गवर्नर साहब, जहां तक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैं बात करूंगा, जिस तरीके से इंडिपेंडेंस डे की तकरीबात और इस तकरीबात के साथ साथ जो है सिक्योरिटी को अच्छे खासे तरीके से जो है सैनिटाइज किया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो फिलहाल मूवमेंट, खास तौर पर अगर मैं बात करूं, ट्रैफिक की आवाजाही जो है लगातार जारी है, मगर सराउंडिंग बिटवीन जो स्टेडियम के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो भी कॉर्नर टू कॉर्नर एरियाज है वहां पर इस वक्त सिक्योरिटी है। और आज जिस तरीके से वहां पर ड्रेस रिहर्सल होनी है और ड्रेस रिहर्सल को लेकर मैं बताना चाहूंगा आपको कि तकरीबन 9:30 बजे जो है मीडिया को इनविटेशन मिली है कि वो स्टेडियम को इन करेंगे और उसके बाद 10 बजे जो है तकरीबन ड्रेस रिहर्सल स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें मार्च पास की सलामी होगी या साथ ही साथ जी हाँ रंगारंग कार्यक्रम होंगे। जिसके साथ साथ देखा जाए तो 15 अगस्त के हवाले से अक्सर पेशतर जो है ये सारी चीजें देखने को मिलती है। ये फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद तमाम अजला के अंदर होना है। श्रीनगर के अंदर क्या तैयारियां इस वक्त हैं अंदर और बाहर स्टेडियम के, और आज हम ये माने कि फाइनल प्रिपरेशंस के बाद कल छुट्टी का दिन, फिर परसों सारी जो सरकारी सतह पर तकरीबात होनी है वो की जाएंगी? बिल्कुल, तैयारियां तो जोरों शोर से है और उसके साथ साथ जिस तरीके से डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही ओपन इन्विटेशन रखा है और ओपन इन्विटेशन में हर किसी को बताया गया है कि वो 15 अगस्त की जो तकरीबात है, जो खास तौर पे जो आज़ादी का जश्न होता है, तो इसमें शमूलियत करे और इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाई गई है। स्टेडियम बाहर भी अच्छी खासी चहल पहल है और हमने देखा कि कल से ही तिरंगा रैली जो है कॉर्नर टू
पर दिखाई दे रही है। और आज भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन सुबह से ही जो है कई सारे लोग जो है तिरंगा हाथ में लेकर आजादी का इजहार कर रहे हैं। इस बीच अगर स्टेडियम के अंदर को लेकर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी तो है ही, मगर साथ ही साथ जो स्कूल के बच्चे हैं या स्पोर्ट्स काउंसिल के जो बच्चे हैं, खासतौर पे या इन बिटवीन अगर देखा जाए जो रंगारंग कार्यक्रम के लिए कल्चरल एकेडमी आर्टिस्ट को बुक करती है, ये सारी चलिए चीजें बहुत मैनेज की शुक्रिया जी गई हैं। हमारे और साथ इसकी इरफान जो ज्वाइन करने के लिए। आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड है, उस भी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी किया गया है, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करेंगे ना, थोड़ा सा पीछे चलेंगे तो आपको फ़र्क सीधे नज़र आएगा। वो बैरिकेडिंग उतनी बड़े पैमाने पर नहीं रही है आप आजकल के दिनों में जिस तरीके से हम पहले देखा करते थे। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सियासत की भी करते हैं। आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का दो टोक अल्फाज में बयान आया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह से असम्बली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे और पार्टी का दबाव ज़रूर है, लेकिन उनका बड़ा फैसला है जो उन्होंने सबसे पहले सुनाया था। लेकिन इस भी सवाल ये था कि बागडोर संभालेगा कौन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ चल रहा है और आगे बढ़ेगा कौन। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने तमाम तर कयास आ रहा है उनको मुस्तरद कर दिया और बड़ा बयान भी दिया है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो आने वाले असेंबली इंतखाबात में अज खुद असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे और पार्टी की कमान फोरफ्रंट पर करेंगे। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, यह दूसरा बड़ा बयान था। दूसरी मर्तबा उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी सियासी जमात के साथ इंतखाबात से कबल कोई इत्तेहाद नहीं करेगी और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में फारूक अब्दुल्ला बहसती उम्मीदवार अवाम के सामने आएंगे। और यहाँ ही पर नहीं रुके बल्कि इन दिनों चुनाव वादी के दौरे पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, तो फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव वादी के अवाम को टटोल कर उनके दिलों को टटोलने की भी कोशिश की, जिसके बाद एक और बयान दिया कि अलहदा लोकसभा सीट चुनाव वादी के लिए होनी चाहिए। इस ज़िमन में उनकी कोशिशें आगाज हो गई हैं, यह भी बयान दिया गया। साथ ये भी कहा कि जिस तरीके के हालात मुल्क के अंदर बनाए जा रहे हैं ये इंतहाई अफसोसनाक है और उसका असर जम्मू कश्मीर के अंदर ना पड़े, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सूरत हाल को काबू में कर कर उन कुव्वतों को आगे लाया जाए जो मुसलसल इस वक्त इस कोशिश में है कि सेक्युलरिज्म बहाल रहे और मुल्क की सलामती बहाल हो। तीन बड़े बयान, फारूक अब्दुल्ला खुद चुनाव लड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी चुनावी इतिहाद में नहीं जाएगी चुनाव से पहले, और तीसरी बात कि चुनाव वादी के लिए एक अलहदा लोकसभा सीट होनी चाहिए। और इस ज़िमन में सवाल उन्होंने उठाए उस हदबंदी पर जो मौजूदा सिस्टम के अंदर हदबंदी गुज़श्ता 10 साल हुई है। कहा कि एक का सर और एक का पैर जोड़ा गया और अगर सही तरीके से हदबंदी हुई होती तो चुनाव और पीर पंचाल को अपना हिस्सा मिलना चाहिए था। मैंने समझा आप क्या कह रहे हैं। गठबंधन करना ये हम लोगों ने करना है, ये आपके प्रेस ने नहीं करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के साथ 90 की 90 नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पैरों पे खड़ी रही, हमें किसी की जरूरत नहीं अल्लाह के सिवा। इन लोगों की मुश्किलात को कम करना पड़ेगा, खासकर हम जरूर इसकी तरफ करेंगे कि पार्लियामेंट्री हल्का चुनाव का होना चाहिए और पार्लियामेंट्री का हल्का अलग होना चाहिए पुंछ और रजौरी। और पढ़ा भी है कि 21 अगस्त से 25 अगस्त तक ये डेट का ऐलान कर दिया। आप तो बोल रहे हैं, सुनिए, हम जरूर भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ 35 पार्टियां थी, याद रखिएगा, मगर हमने उनको सवार करके यहां नहीं लाया। हम नहीं जिम्मेवार थे, हम अलग थे। क्या थे उस पर? बीजेपी थी हमारे साथ यहाँ। पहले अपने जो है ना अपना पहले पढ़ा करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर साबिक वज़ीर-ए-आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर तमाम असेंबली हलकों में जाएगी, चुनाव लड़ेगी, खुद भी मैदान में आएंगी, इस तरह की खबरें हैं। और साथ साथ एक और नई मांग, हालांकि एक तो काफ़ी पहले लोकसभा इंतखाबात के दौरान की गई थी जब मियां अल्ताफ साउथ कश्मीर वाली सीट से मैदान में उतारे गए थे, तो ये पूरा हल्का अलग होना चाहिए था, ज़रूर कहा गया था। लेकिन अब ये मुतालबा इसके साथ कर दिया गया कि अब खिता चुनाव के लिए भी अलग से
लोकसभा हल्का होना चाहिए, अलग से इसको लोकसभा सीट मिलनी चाहिए। इन दो मुतालबात को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नए सिरे से शुरू किया है। एक तो एक तरफ की बात थी जो इस वक्त कैंपेन चल रही है, लेकिन बात जरा दूसरे खेमे की भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारियां कर रही है, कांग्रेस भी, थोड़ी देर में कांग्रेस क्या कर रही है उस पर जाएंगे। लेकिन खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात से पहले भारतीय जनता पार्टी एक प्लान तरतीब दे चुकी है और इस प्लान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला भी शामिल हैं। यानी मरकजी क़यादत जम्मू कश्मीर के अंदर उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी तशहीर को आगे बढ़ाएगी, कैंपेन का हिस्सा होगी और खुद वज़ीर आज़म 4 से 5 रैलियां और 3 से 4 रैलियां वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा 2 महीनों के अंदर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात के अंदर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे और जो प्लान बनाया गया, जो तरतीब चार्ट हो रहा है वो ये है कि वज़ीर आज़म 5 बड़ी मेगा रैली से जम्मू कश्मीर के अंदर खिताब कर सकते हैं और इसी तरीके से 4 बड़ी रैलियां होंगी जो वज़ीर दाखिला साहब खिताब करेंगे। इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन के आसपास मरकजी वुज़रा होंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद रहेंगे जब जम्मू कश्मीर के असेंबली के इंतखाबात हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 44 ऑफिसेज जो असेंबली सेगमेंट्स के अंदर जो उनके दफ्तर थे उनका इनॉग्रेट भी किया है और इस ज़िमन में जब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर का दौरा मुकम्मल किया और साफ अल्फाज में यह कहा कि कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात करवाने से नहीं रोक सकती है। उसके बाद बीजेपी ने मंशूर कमेटी का क़याम अमल में लाया, तेजी के साथ मंशूर बनाने की बातें हो रही है। वहीं पर बीजेपी खीमे से यह खबर कि जम्मू और श्रीनगर के अंदर बड़े पैमाने पर कैंपेन को आगे चलाया जाएगा और कमान संभालेंगे वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला साहब और 1 दर्जन के करीब वुज़रा जम्मू कश्मीर के अंदर रहेंगे जब जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात का ऐलान होगा। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 20 अगस्त के फौरन बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के हवाले से असेंबली इंतखाबात का ऐलान कर सकता है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का दौरा मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का दौरा शुरू किया जहां पर आज दूसरा दिन है और उम्मीद लगाई जा रही है कि हरियाणा के अंदर भी आज बाद सपहर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें हरियाणा रियासत के हवाले से भी बात सामने रखी जाएगी। तो ये साफ हो रहा है कि हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं और 20 तारीख के बाद शेड्यूल जारी करने की उम्मीद लगाई जा रही है और यही वजह कि बीजेपी ने भी कमर कस ली है। बड़े लीडर चॉकआउट प्रोग्राम कर रहे हैं। जमीनी सूरत हाल किस तरीके की है इस पर सबकी नजर रखने को बीजेपी ने सभी लीडरों को नजर रखने के लिए कह दिया है। बीजेपी के खीमे के बाद फटाफट से बात जरा कांग्रेस के खीमे की भी करते हैं क्योंकि कांग्रेस का अहम तरीन इजलास आज दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है। याद रखिएगा, रवा महीने के अंदर दूसरा अहम तरीन इजलास होगा और पार्टी सीनियर लीडरशिप को दिल्ली तलब किया गया है। बावसूख ज़राए के मुताबिक आज कांग्रेस हेडक्वार्टर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी, साबिक सदर और जनरल सेक्रेटरी GA मीर, भारत सिंह सोलंकी और दीगर लीडरान आपस में मिल बैठकर मशवरा करने जा रहे हैं और ये मीटिंग की सदारत जो है कांग्रेस के सीनियर सदर जो मौजूदा सदर है मल्लिकार्जुन खड़गे वो करेंगे और इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। याद रखिएगा, खबर ये आ रही है कि वकार रसूल वानी दिल्ली में मौजूद है और गुज़श्ता दिनों राहुल गांधी से भी रात देर के मुलाकात हुई थी, लेकिन अब जो मीटिंग है इसमें 2-3 अहम तरीन मुद्दे होंगे जिन पर बहस की जाएगी और ये बहस जो है कि क्या कांग्रेस सोलो अलहदा तौर पर चुनावी दंगल में जाएगी या इत्तेहाद के दरवाजों को खोलकर आगे बढ़ेगी। एक तो यह है, दूसरा ये कि सभी असेंबली सेगमेंट्स के अंदर कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट हो, इस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से अपनी लिस्टें मांगी थी कि आप बताएं कि आपके हल्के इंतखाब में कौन कहां पर कितना मजबूत है, लिस्टें फराहम करें। और तीसरी बड़ी बात यह भी मानी जा रही है कि अब की बार प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल और सोनिया जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी दंगल के अंदर दिख सकते हैं। इसके अलावा मजीद कई प्रभारियों को पहले ही जम्मू कश्मीर रवाना कर दिया गया है। इस बीच बाद दोपहर दिल्ली के कांग्रेस हेडक्वार्टर पर आज अहम तरीन इजलास जहां पर भारत सिंह सोलंकी,
GA मीर और मौजूदा कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी मौजूद रहेंगे और कांग्रेस अपनी हिकमत अली तरतीब देगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी दंगल को आगे बढ़ाना होगा। याद रखिएगा, इससे कबल एक मीटिंग हो चुकी है जिसमें कई मामलों पर बहस हुई और ये 2 हफ्तों के दौरान दूसरी अहम मीटिंग कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा आपको एक और ऐसी खबर की जानिब लिए चलते हैं जिसकी इंतजामी सतह पर तस्दीक हुई है और नायाब परिंदे की शनाख्त हुई है और पता चला है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर पुलिस हुकाम, सिविल इंतजामिया अपने बाकी लेवल से काम करते हैं, लेकिन कुछ एक एरियाज के अंदर कोई सर्वे भी कंप्लीट करना हो तो आजकल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है और इस दौरान मुतअद्दिद इलाकों में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर या जंगली हयात की पनाहगाहें जो हैं वहां पर कैमरेज नस्ब किए गए हैं। इसी कैमरे की बदौलत पता चला कि पुंछ के अंदर एक नायाब किस्म का जो परिंदा है उसकी शनाख्त हुई है, पता चला है और ये तस्वीर आपके सामने जिसकी तस्दीक खुद इंतजामी सतह पर की गई है। मगरबी हिस्सों में ट्रैगोपन नाम से जाना जाने वाला ये परिंदा, जिसको परिंदों का बादशाह का नाम भी दिया गया है या लक़ब दिया गया है, वो पुंछ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पाया गया है। इस बात की तस्दीक खुद डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से भी की गई कि राजौरी पुंछ के अंदर जहां पर इंतजामिया ने मुतअद्दिद इलाकों में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर कैमरेज नस्ब कर रखे हैं और पिछले 20 से 25 दिनों के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, एक तो टटकुटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जम्मू कश्मीर की बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एक है, जहां अभी भी 7 से 8 कैमरेज इस वक्त लगे हैं। उस एरिया में न सिर्फ ये परिंदे बल्कि कई दीगर मुख्तलिफ किस्म के जानवरों की भी शनाख्त इन कैमरों के जरिए हुई है और तस्वीर इंतजामिया की जानिब से शेयर की गई। लेकिन खूबसूरत तस्वीर ये सामने आई जिसकी इंतजामी सतह पर तस्दीक हुई। वेस्टर्न ट्रैगोपन नाम से इस परिंदे को जाना जाता है या फिर जम्मू कश्मीर के अंदर पहली इस तरह की तस्वीर जिसको नायाब परिंदों में से एक और परिंदों का बादशाह इंतजामिया के बयान को अगर सही माने तो माना जाता है। पहला फोटोग्राफ जो दुनिया के अंदर बहुत कम है वो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर खित्ता पीर पंचाल के अंदर मिला है कैमरे के जरिए। वाइल्ड लाइफ वार्डन राजौरी पुंछ की तरफ से इसकी तस्दीक की गई कि 20-25 दिन पहले कैमराज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नस्ब किए गए थे और उनकी अक्सबंदी जब हुई तो ये नायाब परिंदे ट्रैगोपन की तस्वीर सामने आई है और तस्दीक वाइल्ड लाइफ महकमे की तरफ से की गई है और ये राजौरी पुंछ का इलाका है जहां से इस जानवर के मिलने की तस्दीक हो रही है और दुनिया में बहुत कम यहाँ बचे हैं, इनकी तादाद बड़ी कम है। लेकिन लकीली जम्मू कश्मीर के इस हिस्से ये जो मखसूस खिता एक है हमारा पुंछ राजौरी का, यहाँ पर इस वाइल्ड लाइफ के अंदर इस परिंदे को देखा गया। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा तालीम के शोबे की भी करते हैं क्योंकि तालीम का शोबा कहाँ पर है और किस तरीके से चल रहा है, इस पर मुख्तलिफ रैंकिंग्स जारी होती है और अब की बार भी एक और रैंकिंग जारी हुई है। लेकिन रैंकिंग जारी होने के साथ ही कई सवाल भी खड़े हुए हैं क्योंकि जम्मू और श्रीनगर की यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग को जब आप देखते हैं, जो नेशनल लेवल पर रैंकिंग जारी हुई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 की रैंकिंग जारी कर दी गई है और कश्मीर यूनिवर्सिटी अपने पिछले पायदान से मजीद नीचे चली गई है। एक तरफ से यह खबर सामने आ रही है, दूसरी तरफ से जम्मू यूनिवर्सिटी की भी सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं है, उस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे। और फिर कोई भी कॉलेज जम्मू कश्मीर का जो 100 कॉलेजों की लिस्ट जारी की गई है, टॉप 100 कॉलेज कैटेगरी का, उसमें न जम्मू का कोई कॉलेज है न कश्मीर का कोई कॉलेज आया है। ये एक बड़ा सवाल हमारे लिए है कि क्या 100 कॉलेजों में एक भी कॉलेज उस नेटवर्क या उस फ्रेमवर्क के हिस्से में नहीं है जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क NIRF 2024 का था। क्या उस गाइडलाइन के तहत हमारा कोई भी कॉलेज नहीं है क्योंकि 100 में से कोई भी रैंकिंग नहीं है। फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट हमारा जम्मू कश्मीर का फिगर ही नहीं किया जो टॉप 100 में। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवार्ड की गई 20वीं रैंक पर, यहाँ पर थोड़ी आपको राहत नजर आएगी। लेकिन कुल मिलाकर जब हम देखें जो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क है 2024, उनके जो रिलीज सामने आया उसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी
12 स्लॉट नीचे चली गई है, 2023 के मुकाबले में नीचे चली गई है और रैंक इस वक्त 33rd रैंक है। अगर जो टॉप 100 में आपको ये जरूर नजर आएगी, लेकिन 12 स्लॉट नीचे जाना खुद बताकर इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निजाम के अंदर क्या खामियां हैं जो इस फ्रेमवर्क के दायरे ने खोलकर सामने रखी है। सीधे श्रीनगर इमरान नाइकू इस बड़ी खबर पर हमारे साथ है। इमरान, जरा अपडेट करिए, ये जो फ्रेमवर्क, ये जो रिपोर्ट ऑफ रैंकिंग से जारी की गई, चूंकि इस रैंकिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काफी सीरियसली लेती है, लेकिन जब मैं कश्मीर सूबे की रैंकिंग को देखता हूं, जम्मू सूबे की रैंकिंग को देखता हूं, तो कहीं पर भी राहत नहीं है। एक तो इस पर जरा डिटेल में बताइएगा कौन इंस्टीट्यूशन कहां पर है, और जो नए IIT हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, उनकी सूरत हाल क्या कुछ है? जी बिल्कुल, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 ने रैंकिंग जारी की है, इसके मुताबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी अपनी 12 पोजीशंस उसकी तंजली हुई है। यानी 2023 में कश्मीर यूनिवर्सिटी की 33 रैंकिंग थी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में, लेकिन अब जो नई रैंकिंग 2024 की इशू कर दी गई है, इसके मुताबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी 2023 के 33 से पहुंचकर अब 45वें पोजीशन पर जा चुकी है। इसी तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी भी वो भी डिक्लाइन हुई है, 50वें इस कैटेगरी के रैंकिंग में पहुंच चुकी है। और दोनों यूनिवर्सिटीज का अगर मजमूई रैंकिंग देखें तो कश्मीर यूनिवर्सिटी 69वें मुकाम पर, जबकि जम्मू 87वें मुकाम पर। इसी तरीके से 50 पब्लिक यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में अगर देखा जाए NIR 2024 की रैंकिंग में, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी 14वें मकाम पर है, यानी इनकी 14th रैंक है। इसी तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी की भी 23rd पोजीशन है। और NIRF 2024 की रैंकिंग के मुताबिक जम्मू कश्मीर का कोई भी कॉलेज टॉप 100 कॉलेज कैटेगरी में नहीं आया है, और ना ही रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जम्मू कश्मीर का कोई पहले 50 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में जगह बना है। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो इस रैंकिंग में इसका भी एक नॉर्म है, इसमें भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT जम्मू ने 62वां मकाम हासिल किया है, 62nd रैंक है उनकी। और NIT श्रीनगर भी 79वें मुकाम पर पहुंच चुका है। मैनेजमेंट की कैटेगरी में देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM जम्मू 42वें रैंकिंग पर है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कैटेगरी में श्री माता यूनिवर्सिटी कटरा 31वें मकाम पर है, यानी कि 40 टॉप यूनिवर्सिटीज में 31वां मकाम इसने हासिल किया है, रैंकिंग हासिल किया है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू यानी स्कॉस्ट जम्मू 20th रैंक है इनकी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर का कोई भी इंस्टीट्यूशन टॉप 100 रैंकिंग में नहीं जगह बना सका है, जहां तक हम फार्मेसी कैटेगरी की बात करते हैं। और जहां तक डेंटल कैटेगरी का ताल्लुक है, इसमें भी टॉप 40 कैटेगरीज में जम्मू कश्मीर का कोई भी डेंटल कॉलेज जगह बनाने में नाकाम हुआ है। NIRF रैंकिंग के बारे में आपको हम बताते चले कि यहाँ एक कंक्रीट सर्वे और रिसर्च होती है, जिसके साथ ये मैक्शन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है। और ये रैंकिंग जो है ऑथेंटिक रैंकिंग इन इंडिया में एक्सेप्ट होती है, ना सिर्फ इंडिया की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल सेक्टर्स, बल्कि सार्क की जो यूनिवर्सिटीज है इंडिया और सार्क की तमाम यूनिवर्सिटीज में एक प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट की जाती है, सर्वे कंडक्ट की जाती है, और उसकी बुनियाद पर बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तफसीलात फराहम करने के लिए। तो जम्मू और कश्मीर की यूनिवर्सिटियां टॉप 10 में हैं, लेकिन जब आप इनको अलग अलग करके इदारों की इंडिविजुअल रैंकिंग देखते हैं तो एक तकरीबन 33वें मकाम से 69 पर, यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी, और जम्मू यूनिवर्सिटी 87वें मकाम पर, जो नीचे आने के बजाय और ऊपर गई है। तो वो जो तालीमी मयार की, तहकीक की, स्ट्रक्चर की बात होती है, उस पर कितना काम हुआ है इस रिपोर्ट के जरिए अक्कासी होती है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर NIRF की जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, हर बार ये रिसर्च करता है, एक फ्रेमवर्क होता है, उसमें यूनिवर्सिटियाँ बहुत सारी नीचे हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर की यूनिवर्सिटियां अभी भी अपनी रैंकिंग सुधारने में कामयाब नहीं हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे पहले ब्रेक पे जाएं। एक बड़ा अपडेट डोडा से मिल रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक एक अहम और एक ऑपरेशन के दौरान गंदो इलाके में 3 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक हुए हैं। IGP जम्मू जोन की जानिब से उनका हवाला देते हुए जम्मू पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है
कि गंदों के अंदर जो ऑपरेशन, जहां पिछले कई तस्वीरें दिखा रहे थे, बता रहे थे कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और बीच में गोलियों का तबादला 2 बार हुआ था, तो इलाके से मिलिटेंट शायद फरार हुए थे, इस तरह की भी इतलात है। लेकिन अब पुलिस के इसको सही माने, जिनने तस्दीक कर दी है कि इस गंदो ऑपरेशन में 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे डोडा से हैं। विकास, क्या मजीद तफसीलात हैं? ये ऑपरेशन कब चला, क्या तस्दीक मजीद हो पा रही है? देखिए आसिफ, अभी फिलहाल इस तरह की कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जिस तरह का ट्वीट जो है जम्मू पुलिस द्वारा किया गया है कि 3 आतंकियों को जो है गंदोक एरिया में मार गिराया गया और जिनकी मूवमेंट जो है डोडा कठुआ के एरिया में देखने को मिली थी, क्योंकि डोडा के अंदर 7 इनकाउंटर हुए थे और लगातार ये आतंकी जो है हमला कर रहे थे, चाहे फिर भद्रवा के छतरगला वाला एरिया, फिर गंदोह में 2 इनकाउंटर हुए थे, डोडा का देसा एरिया, फिर काशीगढ़, यानी अलग इनकी एक्टिविटी जो है देखने को मिली थी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। विकास बता रहे थे कि इलाकों के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑपरेशन चल रहे थे और सर्च ऑपरेशन अचानक से कहीं एनकाउंटर में तब्दील हुआ। थोड़ी देर में मजीद तफसीलात आ जाएंगी। फिलहाल पुलिस ने कंफर्मेशन कर दिया और यह उस वक्त हो रहा है जब कठुआ के अंदर भी पिछले 12 घंटों में पेशरफ्त हुई है और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कठुआ हमले के बाद से जो तहकीकात चल रही थी, कहा गया कि एक किंगपिन समेत 9 अफराद की गिरफ्तारियां हुई। तो उसी ऑपरेशन के साथ साथ दूसरी जानिब सर्च ऑपरेशन, बीच में गोलियों का तबादला, ये सिलसिला हम देख रहे थे और 3 गैर मुल्की मिलिटेंट हलाक हुए हैं। इसकी तस्दीक जम्मू पुलिस ने कर दी है। थोड़ी देर में कोशिश करेंगे मजीद अपडेट इस पर आए तो आपके सामने रखेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर आएंगे तो प्रोग्राम सलाम जेके में उस स्पेशल सेगमेंट की तरफ चलेंगे। हमारी जो खास मुहिम है उड़ता जम्मू कश्मीर, इस टैग को कैसे खत्म किया जाए, किसका क्या रोल है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से समाजी और जो मजहबी तंजीमें हैं, इदारों के सरबराहन हैं और आम शहरी हैं, या हम और आप सब का रोल क्या है, क्या करने की जरूरत है, आदादोशुमार के साथ एक खास मेहमान के पास प्रोग्राम में ब्रेक के उस पार जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, अपने तासुरात भी हम तक साथ साथ पहुंचाते रहिए।